देखिए, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे टॉपिक ईसाई धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम बात करते हैं ईसाई धर्म की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सबसे पहले लिख लीजिएगा ईसाई धर्म के संस्थापक। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं, वो याद रखिए ईसा मसीह को कहा जाता है। ईसा मसीह जो थे वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह अगर पूछा जाए किस धर्म के संस्थापक थे, तो याद रखिए वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और ईसाई धर्म में जो प्रमुख ग्रंथ होता है, वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी याद रखिएगा। जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है ईसाई धर्म का, वो क्या है? प्रमुख ग्रंथ लिख लीजिएगा। जो प्रमुख ग्रंथ है वो है, याद रखिएगा, बाइबल। बाइबल। ईसा मसीह ही जो है वो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। और जो ईसाई धर्म है उसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है? याद रखिए क्या है, तो वो है बाइबल। अब हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म कब हुआ था, तो ईसा मसीह का याद रखिए जो जन्म हुआ था वो जेरूशलेम के निकट हुआ था। जेरूशलेम स्थान याद रखिएगा, जेरूशलेम। जेरूशलेम। जेरूशलेम नामक स्थान के निकट जो है इनका बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। जेरूशलेम के निकट। जेरूशलेम एक जगह है, तो जेरूशलेम के निकट याद रखिएगा। जेरूशलेम के निकट स्थान का नाम याद रखिएगा, बेथलेहम। बेथलेहम। जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न यहाँ एक महत्वपूर्ण ये है कि ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म दिवस है, जन्म दिवस वो याद रखिए क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस जो है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस, याद रखिएगा, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके माता और पिता के बारे में। तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा ये भी कि इनके ईसा मसीह की बात हम कर रहे हैं ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म टॉपिक चल रहा है इसमें। अब हम देखते हैं ईसा मसीह जो थे वो किस धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। और इनके जो ईसा मसीह का जो जन्म है वो नाम क्या था इनके पिता का? तो याद रखिए इनके जो पिता थे वो थे जोसेफ। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, पिता का नाम था जोसेफ। और जो इनकी माता माता थी, माता माता याद रखिएगा, माता का नाम था मेरी। ईसा मसीह की बात कर रहे हैं हम, ईसा मसीह। ईसा मसीह की बात कर रहे हैं। ईसाई धर्म में हम किसके माता पिता की बात कर रहे हैं? ईसा मसीह के। ईसा मसीह के जो पिता थे वो थे जोसेफ। और इनकी जो माता थी, माता का नाम याद रखिएगा, मेरी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जेरूशलेम के पास में बेथलेहम नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ईसा मसीह थे वो उन्होंने अपना जो शुरुआती जीवन है वो पहले किस रूप में बिताया था, ये प्रश्न भी बनता है। तो याद रखिएगा एक और प्रश्न, जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो थे इन्होंने बड़ई के रूप में बिताया था। देखिएगा जीवन के प्रथम 30 वर्ष, शुरुआती जो 30 वर्ष था, 30 वर्ष एक बड़ई के रूप में, एक बड़ई, जिसको कारपेंटर कहा जाता है इंग्लिश में। तो बड़ई के रूप में रूप में बेथलेहम, बेथलेहम के पास में याद रखिए एक जगह है नाजरेथ, वहां बिताया था। बेथलेहम, बेथलेहम के निकट, बेथलेहम के निकट नाजरेथ। नाजरेथ, नाजरेथ कहाँ पड़ता है? याद रखिए इजराइल में पड़ता है। इजराइल देश है, तो उस देश में पड़ता है ये। इजराइल, इजराइल में बिताया, में बिताया। शुरुआती इन्होंने जीवन के जो 30 वर्ष थे वो किस रूप में बिताया? तो ये प्रश्न भी याद रखिए, बड़ई के रूप में बिताया। अब यहाँ पर बेथलेहम, बेथलेहम क्या था? अभी मैंने बताया था। बेथलेहम जो था इनका जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान क्या था? बेथलेहम था। तो बेथलेहम जेरूशलेम के निकट पड़ता है बेथलेहम। और बेथलेहम कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए ये इजराइल में पड़ता है। ठीक है, इजराइल में इन्होंने क्या किया, अपना मतलब शुरुआती 30 वर्ष इन्होंने बिताया। तो ये लिख लीजिए इजराइल, इजराइल, इजराइल देश है। जन्म किस देश में हुआ था? तो इजराइल देश में हुआ था। अब एक प्रश्न और यहाँ बनता है इंपॉर्टेंट कि इनके दो शिष्य थे।
ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्यों के नाम भी पूछे जाते हैं। प्रथम 2 शिष्य, ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे उनका नाम क्या था? तो याद रखिए इनके 2 शिष्य थे। एक का नाम था एंड्रुस, एंड्रुस नाम था, एक का नाम था पीटर। एंड्रुस, एंड्रुस और एक का नाम था पीटर। एंड्रुस और पीटर 2 शिष्य थे इनके, एंड्रुस और पीटर। एंड्रुस और पीटर 2 शिष्य थे इनके, एक थे एंड्रुस और एक कौन थे? पीटर थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईसा जो मसीह थे इनको सूली पर किसने चढ़ाया था? ये प्रश्न भी बनता है, तो लिख लीजिए इनके बारे में। ईसा मसीह, ईसा मसीह टॉपिक में हम जो देख रहे हैं, इनका जन्म हुआ था, याद रखिए कहाँ पर हुआ था ईसा मसीह का जन्म? तो मैंने अभी बताया था इजराइल में हुआ था, नाजरेत नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, बेतलेहम के पास। इनके 2 शिष्य थे, 2 शिष्य के नाम भी बताए अभी। एक शिष्य का नाम था एंड्रूस और एक का नाम था पीटर। इनको जो है सूली पर किसने चढ़ाया? सूली पर जो चढ़ाया था इनको, वो किसने चढ़ाया था? सूली पर चढ़ाया, तो याद रखिएगा एक रोमन गवर्नर थे। सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमर का एक गवर्नर था, रोमन गवर्नर, गवर्नर उसका नाम था पोंटियस। रोमर गवर्नर लिख लीजिएगा, गवर्नर उसका नाम क्या था? तो याद रखिए पोंटियस। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किसने सूली पर चढ़ाया था? रोमर गवर्नर थे पोंटियस, इन्होंने ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो याद रखिए सूली पर चढ़ाया था, लेकिन कब? तो याद रखिए 33 ईस्वी में, 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। और अगला ये है कि ईसा मसीह हैं उनके जो सबसे पवित्र चिन्ह होता है ईसाई धर्म का, वो कौन सा होता है? तो इनका लिख लीजिएगा ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह, पवित्र चिन्ह कौन सा होता है? तो ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है, याद रखिए वो क्रॉस होता है, क्रॉस। आपने इस तरह से देखा होगा, इस तरह से क्रॉस बना रहता है। तो ये जो क्रॉस है वो ईसा मसीह का, ईसाई धर्म का पवित्र क्या होता है? चिन्ह होता है। अब अगला हम देखते हैं, इसमें ये 3 चीजों में विश्वास करते हैं ईसाई, लिखिएगा ईसाई, ईसाई तृत्व में विश्वास करते हैं, तृत्व में विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। तृत्व क्या है? 3 तत्व, 3 तत्वों में विश्वास करते हैं। वो 3 तत्व याद रखिए कौन सी हैं? तृत्व में है पहले ईश्वर पिता, ईश्वर पिता। दूसरा देखिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र। और तीसरा याद रखिए ईश्वर जो पुत्र, यानी ईश्वर पुत्र किसको कहा गया? ईशा को कहा गया। और ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ये 3 चीजों में विश्वास करते हैं ईसाई, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट है इंपॉर्टेंट, नोट लिख लीजिएगा। 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में फ्रांस, 12वीं शताब्दी में फ्रांस, फ्रांस में जो शुरुआती भवन बने थे, लिख लीजिएगा आरंभिक भवनों की तुलना में, आरंभिक भवनों की तुलना में, अधिक ऊंचे, अधिक ऊंचे, अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अधिक ऊंचे व हल्के, अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का, चर्च जहाँ पे इनकी प्रार्थना वगैरह होती है वो चर्च होता है स्थान। तो चर्च के निर्माण प्रारंभ हुए, चर्चों के निर्माण, चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए, निर्माण प्रारंभ हुए, प्रारंभ हुए हुए। जो इसमें वास्तुकला अपनाई गई वो वास्तुकला पूछी जाती है। वास्तुकला की शैली क्या थी? तो वास्तुकला की शैली याद रखिए वो थी गोथिक। देखिएगा वास्तुकला की
वास्तुकला, वास्तुकला की यह शैली, वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। गोथिक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे क्या कहते हैं, तो गोथिक, गोथिक के नाम से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें एक इस वास्तुकला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है इसका, वो कौन है? इसका गोथिक कला में जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है? पेरिस में एक है नॉट्रे-डेम चर्च, है ना। गोथिक कला का उदाहरण, इसका उदाहरण गोथिक कला, गोथिक 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 शैली में लिख लीजिएगा। गोथिक शैली में चर्च जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? याद रखिएगा, पेरिस में एक चर्च है। पेरिस जो देश है वहां पर एक चर्च बना हुआ है। वो चर्च कौन सा है? याद रखिएगा, उसका नाम है नॉट्रे-डेम चर्च। नॉट्रे-डेम चर्च, नॉट्रे-डेम एक चर्च का नाम है, उसका नाम लिखिएगा नॉट्रे-डेम, नॉट्रे-डेम चर्च। नॉट्रे-डेम चर्च है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो पूरी आपको समझ में आ गई होंगी। आइए वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा हम रिवीजन करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कुछ यहाँ पर। एक बार पूरी चीजों को हम कंक्लूजन करते हैं कि शुरू से अंत तक हमने यहाँ पर क्या देखा। आइए आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं ईसा मसीह के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह की यदि बात करें तो ये ईसाई धर्म के संस्थापक रह चुके हैं ईसा मसीह। और अगर हम बात करें ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो जेरूशलेम के पास में एक जगह है बेथलेहम, जो कि इजराइल में पड़ती है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर। अगर हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है ईसाई वो कौन सा है? तो याद रखिए वो बाइबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम याद रखिए जोसेफ है। और यदि हम बात करें माता का नाम, तो माता का नाम है मेरी। और जो ईसा मसीह थे उन्होंने जीवन के शुरुआती 30 वर्ष किस रूप में बिताए? तो याद रखिए बड़ई के रूप में बिताए। बेथलेहम नामक स्थान पर इन्होंने अपना शुरुआती जीवन के 30 वर्ष बिताए थे। वो कहाँ? उसके पास में, बेथलेहम के पास एक जगह है नाजरेत, जो कि इजराइल में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने, ईसा मसीह ने जीवन के शुरुआती 30 वर्ष बिताए। किस रूप में बिताए? बढ़ई के रूप में। बढ़ई क्या होते हैं? जिसे कारपेंटर कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसी को हम हिंदी में बढ़ई भी कहते हैं। ईसा मसीह के 2 शिष्य भी हुए, एंड्रूस और पीटर। 2 शिष्यों के नाम भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया था वो थे रोमन गवर्नर पोंटियस। पोंटियस ने इनको सूली पर कब चढ़ाया था? याद रखिए 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ा दिया। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह होता है, याद रखिए वो क्रॉस होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ईसाई जो होते हैं वो त्रितत्व में विश्वास करते हैं, तत्व में विश्वास करते हैं। कौन से 3 तत्व? एक है ईश्वर पिता, दूसरा है ईश्वर पुत्र, यानी ईसा को ही ईश्वर पुत्र कहते हैं, और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये 3 तत्व में, त्रितत्व में ईसा जो ईसाई हैं वो विश्वास करते हैं। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, जो 12वीं शताब्दी थी उसमें फ्रांस में आरंभिक जो भवन बने थे शुरुआत में, आरंभिक भवनों की तुलना में जो अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण किया। जो शुरू में जो फ्रांस में भवन बने थे उसकी तुलना में थोड़े ऊंचे और हल्के चर्चों, जो चर्च होते हैं, चर्च क्या है? जहां पर ईसाई लोग जाते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस स्थान को, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, ऐसे ईसाई धर्म में होता है जो पवित्र स्थल है वो क्या है? चर्च है। तो उसका जो निर्माण हुआ वो प्रारंभ हो गए। कैसे? जैसे 12वीं शताब्दी में जो फ्रांस में जो भवन बने थे उसकी तुलना में थोड़े ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण हुआ, और उसके लिए एक शैली अपनाई गई। ये जो शैली थी उसका नाम था गोथिक शैली। तो गोथिक शैली ही चर्चों के निर्माण के लिए अपनाई गई। तो अगर पूछा जाए कि गोथिक शैली में चर्च जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है गोथिक शैली में बना हुआ चर्च, वो कहाँ पर है? वो पेरिस में है, नॉट्रे-डेम चर्च है उसका नाम। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ईसा मसीह जो थे,
ये इनके 2 शिष्यों के नाम क्या थे? 2 शिष्यों के नाम कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखी होगी तो वीडियो में ही उसका आंसर है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।